हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफी दिन से पढ़ाई आपने बंद कर रखी है, तो मैं सीबीएसई का सैंपल पेपर लेके आया हूं क्लास 20 का, यानी क्लास 1920 का 2020 का सैंपल पेपर है। 2021 के सैंपल पेपर की प्रिपरेशन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या आप सर्च भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा। और 2021 के बाद आपको पिछले पेपर करने होते हैं, तो पिछला पेपर भी मैं करा चुका हूं आपको 2020 का। और ये सैंपल पेपर 19-20 का क्यों करना जरूरी है, क्योंकि ये सीबीएसई की तरफ से इशू किया हुआ है। तो इसके अंदर कई सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए। लेकिन 1920 में थोड़ा सा सिलेबस जो है वो पूरा था, ज्यादा था, और अब जो है 2021 में उसमें सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन में हेल्प भी करूंगा, आंसर्स भी कराऊंगा, और साथ में वो टॉपिक कटवा दूंगा जो इस साल 2021 में बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो सैंपल पेपर है ये सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ढूंढ सकते हो। अगर ना मिले तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि सुनील पांडा 12th कॉमर्स 2021 है, तो आप वहां पर जाकर ये सैंपल पेपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो। ठीक है, ये सैंपल पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां मिल जाएगा। क्लास ऑब्वियस है, टेलीग्राम पे सब कुछ हमारा फ्री रहता है, आप ज्वाइन कर लेना। 14,000 मेंबर और जुड़े हुए हैं वहां पे। इसका क्वेश्चन और प्लस इसका आंसर्स, इसके जितने भी आंसर्स हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं क्लास, हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है, जो कि एसपीसीसी। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो जाके प्ले स्टोर से। और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन होगी गेस्ट पेपर की और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। फ्री वीडियोस आपको मिलेंगी, और ग्रेजुएशन में और आगे आने वाली टॉपिक में जो भी वीडियोस होंगी वो सब वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो एसपीसीसी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लो। और अब आते हैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करते हैं। आइए चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप बना सकते हो कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। आ जाओ फटाफट। पहला, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो एनपीओ का है। हाउ आर द फॉलोइंग आइटम प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ। टूर्नामेंट फंड 80,000 का है, तो आप बैलेंस शीट छोटी सी बना लेना, ज्यादा सजाने की जरूरत नहीं है। यहाँ लाइबिलिटीज, यहाँ पे एसेट्स, और लाइबिलिटीज साइड आएगा टूर्नामेंट फंड जो कि है 80,000 का, उसमें से घटा दो टूर्नामेंट एक्सपेंस जो कि है 14,000 का। तो 80 - 14 माइनस करके जो भी आएगा 80,000 में से आप घटा दोगे 14,000 रुपए, तो ये आपका क्लास आएगा 66,000। 80 - 14 आ जाएगा आपका 66,000। तो ये जो 66,000 है, ये आपको क्लास बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड लिखना है, सिंपल 1 मार्क में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग और अनपेड टू द एग्जीक्यूटर ऑफ डिसीज पार्टनर, जिसकी डेथ हो जाती है उसके वारिस को आप कितने परसेंट ब्याज दोगे। तो ऑब्वियस है क्लास, किसी पार्टनर के लोन पे कितना परसेंट ब्याज रहता है, 6%। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना क्लास, ऐसे ही हम पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। पॉइंट नंबर थर्ड पे आता है, हालांकि मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप आगे भी अपने आप कर सकते हो सॉल्व। ओके, और जो नहीं बनेगा वो तो मैं कराऊंगा ही आपको। थर्ड क्वेश्चन, स्टेट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो आप, यही तो है, आप जब पुराने सैंपल पेपर को सॉल्व करते हो या पुराने सीबीएसई के पेपर को सॉल्व करते हो, तो आपको एक सीबीएसई के लेवल में रहने की आदत हो जाती है कि हाँ सीबीएसई का लेवल क्या है, और आप उस लेवल के अंदर रह के आपको प्रिपरेशन करनी होती है। ओके, ज्यादा इजी नहीं, ज्यादा टफ नहीं। टफ आपको, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको डिमोटिवेट कर सकता है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको बिना मात के खुश कर देगा। तो आपने ध्यान रखना है कि पेमेंट किसको पहले करनी होती है। बड़ा हमेशा ध्यान रखना कि जब भी डिसोल्यूशन होता है, तो सबसे पहले जो पेमेंट की जाती है वो आउटसाइडर्स को की जाती है। किसको की जाती है क्लास? आउटसाइडर्स। थर्ड पॉइंट, ये सबसे पहले पेमेंट की जाएगी फॉर द डेट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइडर को सबसे पहले पेमेंट की जाएगी, फिर पेमेंट की जाएगी अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, आप सेकंड पेमेंट उसकी करोगे, बचा कुचा जो पैसा होगा वो पार्टनर के कैपिटल में जाएगा। तो सबसे पहला आउटसाइडर्स, ध्यान रखना, आउटसाइड लायबिलिटी। सेकंड इज पार्टनर सेल्फ लोन, खुद का लोन पार्टनर्स का। और थर्ड जो है क्लास, जो बचेगा तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करेंगे। तो ये तीन ऑर्डर, इन ऑर्डर में ही क्या होती है क्लास, पेमेंट होती है। तो आई होप ये नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, ताकि मैं आपके लिए काम करता हूँ। इस टाइम कोई भी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्लास मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो पेपर बना के देख लो, आपका रिवीजन तो हो जाएगा ना। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे, तो सब कुछ दिमाग से बिल्कुल वाइप हो जाएगा सब कुछ, और बहुत दिक्कत हो जाएगी सारी चीजों को दोबारा रिवाइज करने में। ठीक है, आ जाओ फटाफट फोर्थ क्वेश्चन पे। कम टू क्वेश्चन 4। इसमें लिखा हुआ है क्लास की ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ 54 एंड 36,000, दे एडमिटेड सी फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी को एडमिट किया गया, सी ब्रॉट प्रपोर्शनेट कैपिटल। सी जो है वो प्रपोर्शनेट कैपिटल लेके आ रहा है, द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड इन बाय सी वुड बी। तो सी कितना कैपिटल ले गया बेटा, ये जो चीज है ये सिलेबस से हट गया है, तो मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा क्लास, पहले ये होता था,
अब ये सिलेबस से हट गया है, तो अगर मैं थोड़ा-सा आपको डिस्कस भी करना चाहूँ तो कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज़ ये सिलेबस से हट चुका है प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट मतलब ये कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट था, तो वो हट चुका है, तो हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अमित पार्टनरशिप है, विथड्रॉ करता 7,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। साल में क्वार्टर कितने होते हैं क्लास? 4 होते हैं। फॉर हाउ मेनी मंथ वुड बी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज? तो आपको टाइम फैक्टर जो लगाना है बेटा, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में अगर कोई पैसा निकालता है तो टाइम फैक्टर कितना लगता है क्लास, बताओ जरा? 7.5/12। जो आप टाइम फैक्टर लगाओगे वो लगाओगे 7.5/12। तो आपने ध्यान रखना 7.5/12, या आप लिख सकते हो 7.5 मंथ्स। आपने 7.5 महीने का आपने लगाना है ब्याज, और इनटू रेट तो दिया नहीं, रेट होता तो रेट से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड दे देते, आपका आंसर निकल आता। तो इसका आंसर होगा 7.5 मंथ्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। तो 1 1 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम से कम आप ऐसे कर सकते हो अच्छे से। Ankit, Unnati, Aryan are partners, share profit and losses 5:3:2. They decide to share future profit 235 with the effect on 1st of April 2018. They had the following balance in their balance sheet. Pass the entries. बड़ा इसकी बैलेंस शीट आप क्या करोगे? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। अच्छा, सबसे पहले तो ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, पीएनएल का डेबिट बैलेंस असेट होता है, लायबिलिटी होता है, यानी बैलेंस शीट के किस साइड दिखता है? तो आपने ध्यान रखना है ये असेट साइड दिखेगा पीएनएल का डेबिट बैलेंस, और ये होता है लॉस। तो लॉस बढ़ता है कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, तो एंट्री क्या पास करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी कि आप एंट्री पास करोगे अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित है ना, हाँ, अंकित उन्नति आर्यन, अंकित उन्नति आर्यन डेबिट टू पी एंड एल, ठीक है, ये आप एंट्री पास करोगे। ये है 60,500, इसको आप रेशियो में बांटोगे 538 प्लस 2 10, तो 6050 आ जाएगा, और 6050 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, तो आएगा 30,250। आप प्रॉपर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनाकर ये काम करोगे, ध्यान रखना। 18,150 और 12,100, इस तरीके से आपकी एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। तो चेंज इन पीएसआर में जो पेनल है उसको बांटने की एंट्री नॉर्मल करते हैं, हर चैप्टर में भी सेम यही होता है। सेवंथ क्वेश्चन, आ जाओ सेवंथ क्वेश्चन पे। एबी पार्टनर्स इन्होंने एडमिट किया है क्लास सी को फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी ब्रिंग 4 लाख कैपिटल, कैलकुलेट सी शेयर ऑफ गुडविल द बेस ऑफ हिज कैपिटल एंड कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। देखो सुनो मेरी बात, इसमें लिखा है कि ए और बी की जो कंबाइंड कैपिटल है वो कितने की है? 10 लाख की। सी कितनी ला रहा है क्लास? 14 लाख। तो तीनों पार्टनर की जो कैपिटल हो गई है वो कितनी हो गई? ऑल पार्टनर्स कैपिटल बताओ कितनी होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल हो गई 14 लाख, ठीक है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल हो गया 14 लाख, और पूरे न्यू फर्म की कितनी कैपिटल होगी बताओ जरा? बताओ क्लास, अगर 1/5 के लिए 4 लाख ला रहा है, अगर 1/5 शेयर ऑफ कैपिटल के लिए 4 लाख ला रहा है, तो पूरे फर्म कितनी होगी? 1/4 लाख है, 1/5 का आप रेसिप्रोकल कर दोगे 5/1, तो ये बनेगा 20 लाख। तो 20 में से आप 14 घटाओगे तो कितना बचेगा क्लास? ये बच जाएगा आपका 6 लाख। तो ये पूरे फर्म की हिडन गुडविल है, हम ऐसे ही निकालते हैं। पूरे फर्म की हिडन गुडविल आपको निकालना किसका हिस्सा है? सी का हिस्सा पूछा है, तो पूरे फर्म की मत निकालना, पूरे फॉर्म की निकलेगी तो उसके बाद सी का निकाल लेना, मतलब यही मत छोड़ देना 6 लाख पे। 1/5 तो 1,20,000। ओके, तो इस तरीके से करोगे आप, हाफ हाफ मार्क्स मिलेंगे, इसके हाफ मार्क्स और इसके हाफ मार्क्स, ठीक है। तो आपने पूरा ऐसे ही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 8, क्या लिखा है क्लास? रियांश, गर्ग और कावलिन पार्टनर्स हैं, रेशियो है 875। 2 नवंबर को कावलिन की डेथ हो जाती है। कावलिन शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज इतना, आपको एंट्री पास करनी है, तो प्रॉफिट की एंट्री क्या पास करते हो बताओ क्लास? पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कावलिन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट की एंट्री तो आपको पता ही है, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कावलिन कैपिटल अकाउंट। तो जो अमाउंट है वो आप अमाउंट जो है वो लिख सकते हो क्लास, कितना है? कावलिन का आपने शेयर निकालना है 5/, अच्छा एक सेकंड, ये ऑलरेडी दे रखा है ना, कावलिन का ही दे रखा है ना, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ वाज, कावलिन शेयर ऑलरेडी दे रखा है, तो आपने कोई भी शेयर वगैरह कुछ नहीं करना, ऑलरेडी उसका हिस्सा ही दे रखा है। यू हैव टू पास ओनली अ एंट्री। ओके, तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करते रहोगे तो बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ क्लास, एक संडे को अनअकैडमी का एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं अनअकैडमी कॉम्पैक्ट। तो वहां पे क्या होता है, जो भी बच्चे क्लास, एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है जहां पे आप 1 करोड़ तक का स्कॉलरशिप जीत सकते हो। मैथ्स और साइंस के बच्चों के लिए है, तो अगर आपकी रेफरेंस में तो आप शेयर कर सकते हो। हर संडे होता है क्लास को। आपकी जो कॉम्पैक्ट है वो 16 मई को है, तो आप एनरोल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे लिंक जाकर क्लास अनअकैडमी आपको डाउनलोड करो। वहां पे मेरा कोड जरूर डालना क्लास SPA10, जैसे आप कोड डालोगे फ्री अनलॉक कर पाओगे आप। और जो अनअकैडमी का ये जो कॉम्पैक्ट टेस्ट है वो जीतेगा, जहां पे 60 मिनट का एक टेस्ट होता है, 30 सुपर क्वेश्चन होता है, वीकली होता है क्लास, हर वीक पे होता है, अगले वीक में भी होगा, नेगेटिव मार्किंग होती है, इंग्लिश हिंदी दोनों में होता है, और बाद में डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाता है।
तो अगर आप इसको जीतते हो तो जो जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्लास अनअकैडमी का फ्री प्लस सब्सक्रिप्शन पूरे साल के लिए मिलता है। और इसी तरीके से जो रैंक 4 टू 10 है, 5 11 टू 50 है, और ऊपर से 51 टू 300 अप टू 300 रैंक तक उनको क्लास जो है कुछ कुछ परसेंटेज उनका माफ होता है क्लास, और उनको सब्सक्रिप्शन में 75% तक का ऑफ मिल सकता है। तो जाओ अनअकैडमी आपको डाउनलोड करो और ये टेस्ट को संडे को जरूर देना, एनरोल करना, कोड डालना मत भूलना। अब आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन के ऊपर। नाइन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ए बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2, और 1 अप्रैल 2019 को दे डिसाइड टू एडमिट सी एज देयर न्यू रेशियो। ठीक है, सी को जो है एक नए रेशियो में क्लास उन्होंने न्यू रेशियो इज डिसाइड टू बी इक्वल, अच्छा नई रेशियो इक्वल होगी। एंट्री आपको पास करनी है आईएफआर की। देखो आईएफआर दे रखा है कितना 60,000, और इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2,10,000, मार्केट वैल्यू 1,90,000। बेटा आईएफआर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट कितना दिया गया है क्लास, इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है 2,10,000, लेकिन 20,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई। यहाँ पे आईएफआर 60,000 है, तो आईएफआर 20,000 से कम हो गया, तो हम एंट्री क्या पास करें। तो क्लास देखना, आईएफआर जो था वो 60,000 का था, 20,000 से आपका कम हो चुका है इन्वेस्टमेंट, 20,000 से आपका कम हो चुका है। ठीक है, तो आप लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस होता है डेबिट, और बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, 20,000 से कम हो गया। बाकी जो 40,000 अभी भी बचा है, हम उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, तो ए और बी की कैपिटल में बांटेंगे, तो 24,000 आएगा, 16,000 आएगा। ठीक है, तो आपने कैसे बांटा पता है ना 40,000 को इन दोनों में। भैया देखो 20,000 का नुकसान हो गया, तो बाकी जो 40,000 बचा है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, 3/5 और 2/5, 3/5 और 2/5, सिंपल। तो ये आपको क्लास एंट्री पास करनी थी, तो ये एंट्री आपने अच्छे से उम्मीद है बना ली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आईएफआर की सिंपल एंट्री पास करनी है, तो आईएफआर और डब्ल्यूसीआर तो दिखेगा क्वेश्चन में, तो बी केयरफुल। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हेन लायबिलिटी डिस्चार्ज बाय पार्टनर टाइम ऑफ डिसोल्यूशन कैपिटल अकाउंट इज क्रिएटेड, बिकॉज अगर कोई पार्टनर डिसोल्यूशन के टाइम पे लायबिलिटी की सेटलमेंट करता है, तो हम एंट्री क्या पास करते हैं, पार्टनर्स सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सवाल ये है क्योंकि क्यों पार्टनर्स को आपने, क्यों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंस को आपने क्रेडिट किया, तो बताओ क्लास क्यों क्रेडिट किया है। क्योंकि पार्टनर ने अज्यूम किया है कि वो फर्म की लायबिलिटी की पेमेंट करेगा, तो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो उससे क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि वो फर्म के बिहाफ में पे कर रहा है, तो उसका कैपिटल अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा। तो आपने इसे अपनी सिंपल लैंग्वेज बनाकर लिख सकते हो क्लास कि बिकॉज द लायबिलिटी ऑफ फर्म इज पेड बाय पार्टनर, हेंस हिज कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड। 11 क्वेश्चन 1 मार्क का, ही 13 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में। तो अभी एक ही क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, मैंने बता दिया आपको, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस है, क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 भी आउट ऑफ सिलेबस है, 13 तक आपने अच्छे से कर लेना है। ओके 12 11 क्वेश्चन क्या, ए बी पार्टनर्स हैं 3:2, सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए इक्वली फ्रॉम बी। तो आपने क्लास नई रेशियो जो है इतनी देर की क्लास, इज अकाउंटेंट करेक्ट, तो बहुत सिंपल सी बात है, हम नई रेशियो निकाल लेते हैं क्लास। आप मुझे बताओ सी कितने के लिए आ रहा है, यहाँ पे चेक कर लो सी कितने के लिए आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में लिखा गया है ये रहा कि 1/5 के लिए आ रहा है, विच एक बार इक्वली फ्रॉम ए बी। तो मुझे बताओ जरा 1/5 का आधा कितना होता है, 1/5 का जो आधा है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। जो 1/5 है उसका आधा कितना होगा, तो 1/5 का आधा होगा 1/10, 1/5 का जो आधा होता है 1/10। तो यहाँ दोनों से उसने 1/10 ले लिया, सी का तो है ही 1/5। तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, एलसीएम आएगा यहाँ पे 10। जब यहाँ पे 10 एलसीएम क्लास आएगा तो ये आएगा 6 - 1, ये आएगा 5/10, ये भी आएगा 10, 4 - 1 3/10, और इसको करेंगे 2 ताकि नीचे 10 आ जाए। So new ratio will be 5:3:2. Hence accountant is correct. Accountant ने भी यही रेशियो निकाला है 5:3:2। तो अकाउंटेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, रेशियो इतना ही आएगा। ओके 12 क्वेश्चन क्लास आपको नहीं करना था, तो आप 13 क्वेश्चन जो है वो बना लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13, a portion of his share of capital is reserved by company will be utilized only the winding off। बेटा मैं आपको एक बार पहले भी बता चुका हूँ क्लास, पिछले सैंपल पेपर में भी। तो आपको क्लास ये बताना है कि क्या कहते हैं उसको, अनकॉल्ड कैपिटल को। तो क्लास को क्या कहते हैं, रिजर्व कैपिटल। क्या कहते हैं, दो कैपिटल रिजर्व तो आंसर में आता है, कैपिटल प्रॉफिट से जो हम लोग रिजर्व बनाते हैं। लेकिन वो पैसा जो कंपनी ने शेयरहोल्डर से अभी नहीं मंगवाया, वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी मंगाएगी, जब तालेबंदी होगी कंपनी बंद होगी तब मंगाएगी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली, रिजर्व कैपिटल।
अब ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया है 14 क्वेश्चन में। आपको एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। नेचर और नेचर ऑफ आइटम और पीरियड के बेसिस पे, ठीक है? दूसरी बात आप जानते हो कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, उसके अंदर सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ट्रांज़ैक्शंस आते हैं, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रेवेन्यू कैपिटल दोनों नेचर के ट्रांज़ैक्शन आते हैं। तो ये बिल्कुल पिन अकाउंट की तरह है क्लास, नॉमिनल अकाउंट है, जबकि ये क्या होता है क्लास, रियल अकाउंट है। और आखिरी बात क्या है, पीरियड की बात करें, ये सिर्फ करंट अकाउंट की चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, जबकि ये चीज़ें जो है, वो प्रीवियस ईयर की चीज़ों को भी रिकॉर्ड करता है। हालाँकि ये जो क्वेश्चन नंबर ये 4th का ये वाला क्वेश्चन ए पार्ट था, वो ज़्यादा आसान था। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपने ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर आपने ये दिया हुआ है क्लास। ये देखो ये अच्छा लिखा है इन्होंने। तो ज़रा मैं थोड़ा-सा कैलकुलेशन करके देता हूँ, इन्होंने कैलकुलेशन अच्छी लिखी है। सो एक बार ज़रूर चेक कर लेते हैं क्या है। ओपनिंग स्टॉक तो दे ही रखा है, साथ में हम सबसे पहले अमाउंट पेड लिखेंगे, तो अमाउंट पेड फॉर क्रेडिटर दे रखा है 2 लाख रुपए, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक है 50,000 रुपए, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है? तो क्लोजिंग स्टॉक 45,000 मोर देन द ओपनिंग, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा? ऑब्वियस है 45,000 ज़्यादा है, तो होगा कितना? 95,000, तो आप घटा देना 95,000। उसके बाद है क्लास क्रेडिटर एट द एंड, तो क्रेडिटर एट द एंड जो है वो 50% है ओपनिंग क्रेडिटर्स, यानी कि 20,000 का 50% 10,000 वो आपका प्लस कर दोगे और माइनस कर दोगे क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग जो कि है 20,000, तो आपका सॉल्यूशन से आंसर आ जाएगा 1,45,000। सो जो 3 नंबर का क्वेश्चन है और क्लास 3 मिनट भी नहीं लगे इस क्वेश्चन को करने में। तो उम्मीद है आप क्लास इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से निपटा लोगे, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन ये है, 15 क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है 15 क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, और मैं बोलूँगा कि इस बार सिलेबस में 15 क्वेश्चन में इतना बड़ा तो नहीं क्वेश्चन पूछेगा डेप्थ में। लेकिन हाँ, पॉइंट नंबर सेकंड इज़ टोटली वैलिड। पॉइंट नंबर सेकंड जो है वो बिल्कुल वैलिड है। पॉइंट नंबर सेकंड बिल्कुल पूछ सकता है, तो पॉइंट नंबर सेकंड का आंसर आपने ज़रूर करना है, ज़रूर और ज़रूर। तो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ, सेल दे रखा है आपको 2 लाख, प्रॉफिट दे रखा है 10% ऑन सेल, ग्रोथ ट्रेंड है 20%, तो इस साल का जो सेल होगा वो 20% से बढ़ जाएगा। मतलब कि हर साल का ट्रेंड क्या है कि सेल्स 20% से बढ़ जाएगा। तो पिछले साल अगर 2 लाख की सेल थी, तो इस साल जो सेल होगी वो होगी 2,40,000 रुपए, और प्रॉफिट परसेंटेज 1% घट गया, तो प्रॉफिट परसेंट है 9%। तो इस हिसाब से इस साल जो मुनाफा हुआ है वो हुआ है 21,600 का। जिसकी डेथ हो गई उसका नाम क्या है? दानिश है। दानिश का शेयर कितना है क्लास? 5/10, और कितने महीने काम किया उसने? क्योंकि उसकी डेथ जो है वो 30 सितंबर को हो गई है, तो उसने काम जो किया है ऑलमोस्ट उसने काम किया है 6 महीना, तो इसका प्रॉफिट आएगा 5400। आई होप आप क्लास ये जो 15 क्वेश्चन है आराम से बना लोगे। तो अब मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन देता नहीं, 15 क्वेश्चन तक के आज हम डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप सबको अच्छे से बना लेना है। नेक्स्ट अगली वीडियो में क्लास में आगे क्वेश्चंस कराऊंगा। बेटा ध्यान रखो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, कम से कम प्रैक्टिस पेपर जरूर बनाना चाहिए आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। हमारा एसपीसीसी मोबाइल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और डाउनलोड करते वक्त रेटिंग जरूर देना कि आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ, आप वहाँ लिख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय, लाइक जरूर करके जाना।